जेफ स्माइल करते हुए अपने भीगे बाल ठीक करता है अंडरस्को नो आई थॉट यू विल बी हैप्पी। रिधान लियाम के ऑफिस में है। उसे पता चला तो तुम्हें वापस यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा। तुम्हें भी पता है वो कितना कंट्रोलिंग है। सीरत स्माइल करती हुई जेफ को देखती है अंडरस्को आई नो। जेफ खड़ा होते हुए सीरत की तरफ हाथ बढ़ाता है अंडरस्को कम ऑन प्रिंसेस, ही इज वेटिंग फॉर यू। सीरत स्माइल करती हुई जेफ का हाथ पकड़ लेती है अंडरस्को आई शुड चेंज। अंडरस्को रिधान लियाम के ऑफिस में बैठा हुआ बार बार पेपर स्टोन घुमाए जा रहा था। तभी ऑफिस में लियाम और विक्टर आते हैं। रिधान मुट्ठी कसते हुए दोनों को घूरता है। लियाम आते हुए रिधान के सामने बैठ जाता है और विक्टर वही सोफे पर बैठ जाता है। लियाम रिधान को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्को लियम ब्लैक। रिधान स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को रिधान बजाज वेयर इज सीरत। लियाम चेयर पर आराम से बैठते हुए रिधान को घूरता है अंडरस्को शी इज फाइन रिधान, मुझे तुमसे डील करना है इफ यू वांट। रिधान आंखें बंद करते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। रिधान आंखें खोलते हुए लियम को घूरता है अंडरस्को व्हाट्स द डील। लियाम टेबल पर रिधान की तरफ झुकता है अंडरस्को इट्स सिंपल बी माई बिजनेस पार्टनर एंड फैमिली। रिधान चेकशर से उठते हुए टेबल पर हाथ मारता है अंडरस्को आई वॉन्ट माई वाइफ, मैं यहाँ किसी के बदले डील नहीं करने आया हूँ, यू शुड नो मी। लियाम स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को आई नो तुम वैसे इंसान नहीं हो, बट फिर भी रिधान आई वॉन्ट टू डील विद यू, तुम्हें मेरी कंडीशन पता होना चाहिए रिधान। लियम ब्लैक किसी से फ्री में काम नहीं करता है। रिधान लियाम की आंखों में घूरता है अंडरस्को नो मीन्स नो, और हाँ सीरत के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करूँगा। तुम्हें पता होना चाहिए रिधान बजाज किसी अपने के बदले किसी से सौदा नहीं करता है। शी इज़ माई लाइफ। लियाम स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को यू लव हर राइट। रिधान लियाम को घूरते हुए चिल्लाया अंडरस्को आई डू, आई लव हर, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वेयर इज शी। लियाम स्माइल करते हुए दरवाजे की तरफ देखता है अंडरस्को विक्टर गो। विक्टर सोफे से उठते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। लियाम अपना शूट ठीक करते हुए रिधान को देखता है अंडरस्को आई एम न्यूयॉर्क डॉन रिधान बजाज, आई वॉन्ट डील बी माई फैमिली, मुझे बस यही चाहिए। रिधान मुट्ठी कसते हुए एविल स्माइल करता है अंडरस्को यू शुड नो मी डॉन, मैं सीरत के लिए जब इस माफिया के वर्ल्ड में कदम रख सकता हूँ तो इस पूरे क्राइम ब्रांच को हटा भी सकता हूँ। डोंट चैलेंज मी, शी इज़ माई वाइफ नॉट समवन पोजेशन, जो उसके बदले डील करूं। लियाम चेयर से उठते हुए रिधान की आंखों में देखता है अंडरस्को उसके लिए रिधान बी माई फैमिली। रिधान को अभी भी नहीं समझ आ रहा था लियाम उसे फैमिली मेंबर क्यों बनाना चाह रहा है। रिधान कुछ कहता उससे पहले दरवाजा खुलता है। रिधान रुकते हुए गर्दन घुमाए दरवाजे की तरफ देखता है। सीरत जेफ और विक्टर के साथ खड़ी थी। रिधान चेयर हटाते हुए सीरत के पास जाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान के पीठ पर दोनों हाथ रखती है। रिधान सीरत को कसकर गले लगा लेता है अंडरस्को आई हेट योर रियली। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्को आई लव यू। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसका चेहरा छूता है। रिधान सीरत की हाथ पर चोट देखते हुए बोला अंडरस्को तुम ठीक हो, आई लव योर सीरत। कहते हुए रिधान सीरत के होंठों को अपने गिरफ्त में कर लेता है। सीरत दोनों हाथ रिधान के गाल पर रखती हुई किस करती है। इस बार उस किस में सीरत को रिधान की केयर प्यार सब महसूस हो रहा था। रिधान सीरत को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है अंडरस्को डोंट यू डरे टू लीव मी लिटिल हेल, वरना मुझे जबरदस्ती इस बार तुम्हें बांध कर रखना होगा। सीरत हंसती हुई रिधान की शर्ट की बटन से खेलती है अंडरस्को यू रियली लव मी, आई कांट बिलीव इट, मतलब मुझे पता था तुम। कहते हुए सीरत का गला भर जाता है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान सीरत की जो लाइन पर नकल फेरता है अंडरस्को यू बेटर नो मी लिटिल हेल। कहते हुए रिधान सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। रिधान सीरत की भीगे बालों को छूते हुए उसके गाल पर किस करता है अंडरस्को तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है, खुद तुम भी नहीं, यू अंडरस्टैंड। सीरत सिसकती हुई गर्दन हिलाती है अंडरस्को आई एम सॉरी, और मैं सेफ हूँ रिधान, नो वन कैन हर्ट मी, आई प्रॉमिस। तभी विक्टर स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को प्रॉमिसेस प्रॉमिसेस। सीरत विक्टर को घूरती है। रिधान जेफ को घूरते हुए बोला अंडरस्को थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग हर। जेफ सीरत को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्को शी इज़ माई क्वीन, इट्स माई ड्यूटी। सीरत रिधान की चेस्ट पर हाथ रखती है अंडरस्को आई एम सेफ रिधान।
तभी लियाम बोला अंडरस्को तुम्हें डील साइन करनी है रिधान। रिधान सीरत का हाथ पकड़े लियाम को घूरता है अंडरस्को यू आर नॉट माई फैमिली। तुम्हें बिजनेस के लिए मेरी परमिशन चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा पर फैमिली को बीच में मत लाओ। लियाम स्माइल करते हुए सीरत को देखता है अंडरस्को प्रिंसेस सिट यू शुड रेस्ट। सीरत आई रोल करती हुई रिधान को देखती है अंडरस्को रिधान मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एक्चुअली दे आर माई फैमिली। वॉट? रिधान शॉक होते हुए सीरत को घूरता है। रिधान लियाम और विक्टर को ऐसे घूरता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसे सीरत की प्रोटेक्शन के लिए किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। सीरत रिधान का हाथ पकड़ती हुई उसकी नकल किस करती है अंडरस्को रिलैक्स रिधान। न्यूयॉर्क इज माइन, इसलिए यहाँ आई थी। तुम्हें बताती तो तुम यहाँ कभी नहीं आने देते। आई आस्क्ड यू फर्स्ट अबाउट डॉन। रिधान जेफ को गुस्से से घूरता है जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। उसे वो दिन याद आ जाता है जब सीरत उससे डॉन के बारे में पूछ रही थी। विक्टर सीरत के पास आते हुए बोला अंडरस्को चक इंट्रोड्यूस मी प्लीज। सीरत विक्टर और रिधान को देखती है। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्को रिधान ही इज विक्टर ब्लैक माई फैमिली मेंबर। रिधान सीरत को अभी भी शॉक होते हुए देख रहा था। विक्टर हंसते हुए रिधान की तरफ देखता है अंडरस्को ये और कुछ समय पहले मुझे बदतमीजी करने के लिए गिफ्ट में थप्पड़ भी मिला है। सीरत विक्टर को घूरती है। सीरत रिधान की तरफ मुड़ती हुई बोली अंडरस्को लियाम हम क्या बाद में ये डील कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हिम। लियाम सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्को नो डील इज डील। रिधान लियाम को घूरते हुए उसके पास जाता है। लियाम टेबल पर रखी डैगर आगे बढ़ाता है। रिधान वो डैगर लेते हुए अपना हाथ आगे करते हुए पाम पर कट करता है। लियाम स्माइल करते हुए वो डैगर लिए अपना पाम कट करता है। लियाम ब्लड वाला हाथ बढ़ाता है। रिधान सीरत को देखते हुए लियाम से हाथ मिलाया है अंडरस्को ये सिर्फ अपनी सीरत के लिए कर रहा हूँ। आई बिलीव हर। रिधान अपना हाथ पीछे करते हुए सामने रखे टिश्यू पेपर लिए अपना ब्लड साफ करता है अंडरस्को वी आर गोइंग। सीरत अपनी ड्रेस मुट्ठी में भींचते हुए लियाम को इस भरी नजरों से देखती है। रिधान सीरत के पास आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है अंडरस्को कम लेट्स गो कहते हुए रिधान आगे बढ़ जाता है। सीरत लियाम को घूरती हुई रिधान के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वो रिधान का गुस्सा साफ साफ महसूस कर सकती थी। तभी लियाम पीछे से बोला अंडरस्को बी माई गेस्ट फॉर डिनर आज के लिए रिधान। रिधान रुकते हुए सीरत को देखता है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई बोली अंडरस्को प्लीज मेरे लिए। रिधान फिर भी सीरत का हाथ पकड़े जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। जेफ आगे बढ़ता उससे पहले सीरत उसे रोक देती है। सीरत रुकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है अंडरस्को रिधान मेरे लिए प्लीज आई कांट गो बैक। रिधान सीरत को गुस्से से देखता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई रिधान का दोनों हाथ पकड़ती हुई बोली अंडरस्को आई डिक्लेयर्ड वॉर। रिधान आंखें फाड़ते हुए सीरत को देखता है अंडरस्को डिक्लेयर्ड वॉट। सीरत जेफ को देखती है फिर रिधान को अंडरस्को वॉर एंड्रेयस के खिलाफ और बाकी सारे माफिया फैमिली के अगेंस्ट जो मेरी ऑक्शन को मानते हैं। अगर वो मेरी ऑक्शन डील को तोड़ेंगे नहीं देन आई एम डिक्लेयरिंग वॉर। मैं सितारा मम्मा की तरह पूरी लाइफ नहीं भागना चाहती रिधान। आई वॉन्ट टू लिव विद यू। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सामने खड़े विक्टर को देखता है अंडरस्को लेट मी गेस तुमने भी डील साइन किया है सीरत। तुम इन्हें कैसे जानती हो। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती हुई बोली अंडरस्को आई विल टेल यू एवरीथिंग रिधान बट प्लीज अभी के लिए मुझे यहाँ रहना है। रिधान गहरी सांस छोड़ते हुए सीरत के दोनों गाल पर हाथ रखता है अंडरस्को हम अपने घर जा रहे हैं सीरत। इट्स माई फाइनल डिसीजन तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी यहाँ। सीरत गर्दन हिलाते हुए बोली अंडरस्को प्लीज। तभी लियाम आते हुए बोला अंडरस्को डिनर तक रिधान हमें सीरत से बात करनी है अभी। रिधान सीरत का हाथ कसकर पकड़ लेता है अंडरस्को आई डोंट केयर इसने तुम्हारे साथ क्या डील किया है बट ये नहीं हो सकता। आई कांट लूज हर नॉट अगेन हमें यहाँ से जाना चाहिए। रिधान आगे बढ़ता उससे पहले सीरत सिसकती हुई बोली अंडरस्को रिधान प्लीज आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को देखता है अंडरस्को बट हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजीव और समर्थ तुम्हारा वेट कर रहे हैं हमारी मेंशन में। हम यहाँ डिनर पर बात में आ सकते हैं बट तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इट्स माई फाइनल डिसीजन। सीरत लियाम को देखती हुई गर्दन हिलाती है अंडरस्को ओके। जेफ सीरत को शक की नजरों से देखता है।
उसे पूरा विश्वास था कुछ भी हो जाए सीरत पीछे नहीं हटेगी। रिधान लियाम को देखता है अंडस्को वी शुड गो, थैंक फॉर प्रोटेक्टिंग हर। तभी जेफ आते हुए बोला अंडस्को हम भी साथ चलते हैं, इट्स बेटर शी इज प्रोटेक्टेड बाय ऑल मीन्स। अंडस्को। करीब 2 घंटे में सीरत रिधान के साथ उसके मेंशन पहुंचती है। सीरत कार से बाहर निकलती हुई सामने बड़ी सी मेंशन को देखती है। रिधान भी कार से निकलते हुए उस मेंशन को घूरता है। उसकी बचपन की सारी यादें यहाँ पर जैसे कैद हो चुकी थी। जेफ आते हुए सीरत और रिधान के पीछे खड़ा हो जाता है। रिधान सीरत की कमर में हाथ डालते हुए बोला अंडस्को मैं यहाँ सितारा मम्मा से पहली बार मिला था। अधीर कपूर की ये मैंशन है, योर डैड्स मैंशन, कम। सीरत नम आंखों से चारों तरफ देखती है अंडस्को तुम यहाँ कभी नहीं आए, आई मीन मेरे जाने के बाद। रिधान दरवाजे से अंदर आते हुए स्माइल करता है अंडस्को नहीं, सवेंस यहाँ रहते हैं, ये तुम्हारे डैड के लिए ड्रीम प्लेस थी। रीत मम्मा और अधीर कपूर ने मिलकर ये मेंशन खरीदा था, हम यहाँ हर क्रिसमस में आते थे। सीरत चारों तरफ देखती हुई रुक जाती है। चारों तरफ रॉयल विंटेज डिज़ाइन की फर्नीचर और वॉल सजाई गई थी। हॉली के बीचों बीच बड़ी सी शैंडलियर थी, ये बजाज मेंशन से भी ज़्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव था। सीरत। आवाज़ सुनते ही सीरत गर्दन घुमाए स्टेयर्स की तरफ देखती है। सामने राजीव खड़ा था। सीरत स्माइल करती हुई राजी की तरफ बढ़ती है। राजीव सीरत के पास आते हुए उसे अपने गले लगा लेता है अंडस्को यो ओके। सीरत गर्दन हिलाते हुए उस मेंशन को चारों तरफ घूरती। डॉट डॉट। राजीव सीरत के सर पर चोट देखते हुए बोला अंडस्को ये। सीरत। सीरत अपने चोट को छूती हुई स्माइल करती है अंडस्को छोटी सी चोट है, एक्चुअली मुझे यहाँ किसी ने किडनैप कर लिया था। कहते हुए सीरत रिधान को देखती है जो दूसरी तरफ फोन पर किसी पर अपना गुस्सा निकल रहा था। सीरत आवाज सुन सामने खड़े आकाश को देखती है। आकाश जेफ को देखते ही मुट्ठी कस लेता है। सीरत जेफ और आकाश को देखती हुई बोली अंडस्को आकाश इसने कुछ नहीं किया, वो जो भी था इससे मुझे मतलब नहीं है। जेफ सीरत को घूरते हुए बोला डोंट लाई प्रिंसेस, टेल देम अबाउट हिम। राजीव और आकाश सीरत को सवालिया नजरों से देखते हैं। सीरत रिधान को देखती हुई बोली अंडस्को वही जिसने मुझे ऑक्शन में खरीदा था। लूका, बट मुझे उससे डर नहीं लगता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिलैक्स भाई। कहते हुए सीरत राजीव को देखती है। आकाश कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है फिर चुप हो जाता है। सीरत रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली अंडस्को रिधान मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलता फिर आज। अंडस्को। सीरत कमरे में विंडो के पास खड़ी स्नोफॉल को देखती है। पूरा गार्डन बर्फ से ढक चुकी थी। तभी रिधान पीछे से सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए स्माइल करता है अंडस्को यू लाइक इट। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है अंडस्को तुम यहाँ रहते थे, इसलिए इतना अकड़ू हो। आई मीन मैं भी फॉरेन में पढ़ती थी, सारे बच्चे ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो पूरी दुनिया की किंग है और हम किसी और दुनिया के। रिधान हंसते हुए सीरत की गाल पर किस करता है अंडस्को सोन जहाँ तक मुझे पता है मैं ऐसा ही हूँ। यू रिमेंबर यू आर ऑल्सो एरोगेंट लाइक मी। सीरत मुंह बनाते हुए बोली अंडस्को नो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यू आर कंट्रोलिंग, रूथलेस, हार्टलेस एवरीथिंग। रिधान सीरत की होंठ को छूते हुए स्माइल करता है अंडस्को आई नो लिटिल हेल्प, बट तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कहते हुए रिधान सीरत की आंखों में देखता है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई स्माइल करती है अंडस्को तुम चाहो तो ये माफिया वर्ल्ड छोड़ सकते हो रिधान, मैं हूँ तुम्हारे पास। रिधान सीरत की फोरहेड पर किस करता है अंडस्को हैप्पी बर्थडे माई लव, यू आर माई लाइफ, माई बेटर हाफ, माई सोल। सीरत रिधान के सीने से लग जाती है अंडस्को मुझे लगा तुम भूल गए थे, आई थॉट नेवर माइंड। रिधान सीरत को बाहों में भरते हुए सामने गार्डन को देखता है। वो इस जगह कभी वापस आना नहीं चाहता था, पर आज वो सीरत के लिए अपने पास से लड़ने आया था जिससे वो सालों पहले भाग रहा था। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है अंडस्को वेयर इज माई गिफ्ट रिधान। रिधान हंसते हुए सीरत के गाल खींचता है अंडस्को व्हाट डू यू वांट। सीरत अपने होठों को दांतों तले दबाती हुई इधर उधर देखती है। सीरत वापस रिधान को देखती हुई धीरे से बोली अंडस्को हम डिनर पर जा सकते हैं, दे विल बी हैप्पी। रिधान गर्दन हिलाते हुए बोला अंडस्को पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उन्हें कैसे जानती हो, हाउ डरे ही ऑफर्ड मी डील। सीरत रिधान का गुस्सा वाला चेहरा दुख हंसने लगती है अंडस्को डील। रिधान
लियाम ने तुम्हारे साथ भी डील किया है। आई कांट बिलीव इट। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को घूरता है। सीरत चेयर पर रिधान के गोद में बैठती हुई उसके गले में दोनों हाथ डालती है। एंड इसको जब मैं छोटी थी तब उनसे मिली थी। एक्चुअली सितारा मम्मा के यहाँ आने से पहले उन्होंने ब्लड पैक्ट किया था मम्मा के साथ, फॉर प्रोटेक्टिंग मी लाइफ टाइम। उस वक्त मम्मा डैड से मिली थी। एंड देन जब वापस एंड्रेस ने मम्मा को कहते हुए सीरत चुप हो जाती है। रिधान सीरत को बाहों में भरते हुए उसकी बालों को सूंघता है। अंडस्को यू आर सेफ। सीरत गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडस्को सितारा मम्मा यही रहती थी। एंड्रेस कभी कभी मुझे मम्मा से जबरदस्ती छीनकर पार्टी में ले जाता था। पहली बार जब गई थी बहुत नर्वस फील करती थी। देन आई मीट विक्टर। फिर अभी कभी उस मैशन में एंड्रेस के गेस्ट आते थे। मम्मा मुझे सबसे छिपा कर रखती थी। बट एक रात लियाम और विक्टर हमारे मेंशन में रुके हुए थे। सीरत अपना सर रिधान के चेस्ट पर रखती हुई बोली, अंडस्को इट वॉज माई बर्थडे। मम्मा रात में मेरे लिए सबसे छिपा कर किचन में जो भी रहता था उससे केक बनाती थी। लकीली उस रात एंड्रेस किसी मीटिंग में गया हुआ था। उस रात लियाम ने मुझे और मम्मा को एक साथ देख लिया था। ही वॉज लिटरली हैप्पी। मुझसे ज़्यादा पहले वो मम्मा के साथ बातें करता था। वो मुझसे बात भी नहीं करता था, मम्मा के साथ बहुत बातें करता था। विक्टर मेरे साथ था। यू कांट बिलीव रिधन, वो मुझसे इसलिए बातें नहीं कर रहा था ताकि मैं उसे छोड़कर ना चली जाऊं। रिधान सीरत को गौर से देखता है। उसकी चेहरे की चमक बता रही थी वो कितनी खुश थी उन सब से मिलकर। सीरत गहरी सांस छोड़ती हुई बोली, अंडस्को उस रात मुझे बर्थडे गिफ्ट में लियाम की डील मिली थी टू बिकम हिज फैमिली। बदले में उसे मेरी स्माइल चाहिए थी। दैट्स इट। उस रात हम फैमिली बने थे। आई नो लियम कितना क्रूल है, सब है, उससे ज़्यादा विक्टर और जान है, बट वो मेरे सामने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। आई डोंट नो वाई बट दे प्रोटेक्टेड मी ऑलवेज। रिधान खामोशी से सुनते हुए गर्दन हिलाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। अंडस्को फिर सीरत रिधान का हाथ पकड़ती हुई उसके लिंग से खेलती है। अंडस्को वो मम्मा और मुझे बचाते थे, पर जब एंड्रेस हमारे साथ नहीं रहता था तब सब मम्मा को ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने भागकर कोई पाप कर दिया है। आफ्टर 1 year they were gone। लियाम के डैड उससे बहुत प्यार करते थे एंड हिज मॉम, पर जान, मनन और धाविद के डैड, ही वॉज फाइस्को। वो उनके साथ ऐसे बिहेव करता था जैसे वो कोई सामान हो, लाइक क्ले। वो उन्हें मेड मैन बनाना चाहते थे जो उसकी बिजनेस और क्राइम वर्ल्ड को संभाले। वो उन्हें बर्थडे गिफ्ट में कुछ और नहीं अपने दुश्मनों को देता था और वो तीनों उसे अपने हाथों से मारते थे। दे बिकेम क्रूल, हार्टलेस, एवरीथिंग एक्सेप्ट मी। वो मेरे लिए अगर सॉफ्ट है तो बाकियों के लिए उनकी मौत। समथिंग हैड हैपेंड टू देम। रिधान सीरत को एकटक देखता रहा। सीरत की आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत अपने आंसू साफ करती हुई बोली, अंडस्को आई डोंट नो वो कभी दूसरों के लिए खुद को चेंज करेंगे या नहीं, बट दे आर माई फैमिली। वो मेरी मम्मा की तरह उतने ही टूटे हुए थे, बट मेरे लिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते थे। अगर मम्मा और मुझे थोड़ी सी भी कोई चोट पहुंचाता था तो वो उन्हें हमारी नज़रों से दूर कर देते थे। दे किल्ड दोज हु हर्ट अस, और इसलिए वो मुझसे अलग हो गए। एंड्रेस ने उन्हें मम्मा और मुझसे अलग कर दिया था, बट दे नेवर ब्रोक देयर प्रॉमिस। वी आर बॉन्डेड। सीरत रिधान को देखती हुई बोली, अंडस्को आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट दे चेंज्ड। इसलिए मैं डिनर पर जाना चाहती हूँ। वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। जान मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। दैट बास्टर्ड ब्रोक देम। अगर उससे कभी मिली तो उस इतनी सुनाऊंगी ना। नो एक्चुअली आई विल किल हिम। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत की बालों को पीछे करता है। अंडस्को माई ब्रेव वुमन, ऑलवेज माइन। सीरत रिधान के ऊपर झुकते हुए उसके होठों को अपने गिरफ्त में कर लेती है। रिधान सीरत की बालों में हाथ डालते हुए पॉजेसिव किस करने लगता है। सीरत वापस रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को व्हाई डिड यू हेट मी रिधान सीरत की गर्दन पर उंगली फेरते हुए बोला, अंडस्को बिकॉज आई लव योर सीरत। इट्स कॉल्ड लव विद हेट। सीरत हंसती हुई रिधान का शर्ट खींचती है। अंडस्को बास्टर्ड आई हेट यू। आई रियली हेट योर रिधान। इतनी वक्त तक यही बोल रहे थे ना। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को अपने सीने से लगा लेता है। अंडस्को आई हेट योर सोन बिकॉज आई लव यू ... सीरत मिरर के सामने खड़ी अपनी हेयर कोम करती है। रिधान अपनी लेदर लॉन्ग जैकेट और बूट्स पहनते हुए अपनी वॉच पहनता है। सीरत रिधान को एकटक देखती रही।
रिधान सीरत को मिरर में देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्को आर यू स्टेयरिंग मी। सीरत स्माइल करती हुई रिधान की तरफ मुड़ती है अंडरस्को हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। रिधान हंसते हुए सीरत का गर्दन पकड़ते हुए उसके होठों को किस करता है। सीरत मौन करती हुई रिधान का शर्ट पकड़ती हुई किस करने लगती है। रिधान सीरत की स्वेटर नीचे करते हुए उसके शोल्डर पर हाथ चलाने लगता है। सीरत रिधान से अलग होती हुई उसकी आंखों में देखती है अंडरस्को वी हैव टू गो रिधान। कहते हुए सीरत अपना स्वेटर ऊपर करती है। रिधान सीरत के गाल पर किस करता है अंडरस्को कम नीचे लेट कर रहे हैं। कहते हुए रिधान अपना फोन लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। सीरत अपना बाल ठीक करती हुई कोट पहनती है। जेफ रिधान को आते देख सोफे से खड़ा हो जाता है। रिधान जेफ को देखते हुए रुक जाता है। जेफ रिधान के पास आते हुए स्टेयर्स की तरफ देखता है। रिधान जेफ की नज़रें फॉलो करते हुए स्टेयर्स पर सीरत को देखता है। सीरत लॉन्ग ब्लैक कोट और जीन्स पहनी हुई थी। सीरत आती हुई जेफ को देखती है। रिधान कुछ कहता उससे पहले उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है। रिधान फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए दूसरे साइड चला जाता है। जेफ सीरत को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्को सीरत मुझे जाना होगा। सीरत आंखें बड़ी करती हुई बोली अंडरस्को कहाँ। जेफ रिधान को देखते हुए बोला अंडरस्को अमीरा आए पास शी इज़ वेटिंग मुझे जाना होगा शी नीड्स मी। सीरत नम आंखों से जेफ को देखती हुई गर्दन हिलाती है। उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था पर कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था। जेफ वापस सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्को डिनर के बाद चले जाएंगे। एंड्रेयस से मिलना भी है। इस बार नहीं गए तो वो डाउट करेगा। मुझे उसकी साइड लेनी होगी। तुम्हारे प्लान के लिए ये अच्छा होगा। सीरत थूक घोंटती हुई गर्दन हिलाती हुई रिधान को देखती है। जेफ उसके आंखों में आंसू देख स्माइल करता है अंडरस्को हे प्रिंसेस कोई बात नहीं मैं वापस यहाँ 2 दिन में आ जाऊंगा या उससे पहले। सीरत गर्दन हिलाते हुए बोली अंडरस्को ओके वो कहाँ है। जेफ रिधान को देखते हुए बोला अंडरस्को आई कांट टेल यू सीरत आई एम सॉरी मैं चाह कर भी उसे बाहर किसी के सामने नहीं ला सकता बट बिलीव मी शी इज सेफ। सीरत जैसे तैसे स्माइल करती है अंडरस्को आई अंडरस्टैंड। अंडरस्को पिया अपने ऑफिस में बैठी हर एक फाइल फैलाए हुई थी। उसके दिमाग में सीरत की जाने की बात घूम रही थी। पिया गहरी सांस लेती हुई फाइल डेस्क पर फेंकती है अंडरस्को कौन था वो। वाई कांट आई सॉल्व दिस केस कहते हुए पिया अपने चेहरे पर हाथ रखती है। तभी उसके कमरे के बाहर किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। पिया घड़ी में टाइम देखती हुई दरवाजे की तरफ देखती हुई खड़ी हो जाती है। पिया लैपटॉप पर फुटेज ऑन करती है। कॉरिडोर में 3 आदमी गन लिए हर एक केबिन चेक कर रहे थे। पिया झट से अपना गन निकलती हुई फुटेज बंद करती हुई विंडो के पास जाती है। तभी सामने धड़ाम से दरवाजा खुलता है। पिया ट्रिगर पर उंगली रखती हुई सामने खड़े लोगों को देखती है अंडरस्को हु सेंट यू। उनमें से एक आदमी अपनी गन पिया के सामने करता उससे पहले पिया उसके पैर पर शूट करती है अंडरस्को डोंट यू डरे इस बार मेरा निशाना तुम्हारे सर पर होगा। तभी वहां बाहर से और 10 लोग आ जाते हैं। पिया सबको ध्यान से देखती हुई गन और कसकर पकड़ लेती है अंडरस्को हु द हेल यू आर किसने भेजा है तुम लोग को। तभी उनमें से एक आदमी पिता को ऊपर से नीचे तक देखता है अंडरस्को यू हैव टू कम विद अस कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ता है। व्हाट द फक पिता चिल्लाती हुई उसके बाजू पर शूट करती है। पिया विंडो के पास जाती हुई सबको एक एक कर देखती है जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। पिया बिना कुछ सोचे विंडो से बाहर कूदती हुई बैक कॉरिडोर में गिर जाती है। पिता पीछे देखती हुई उठती हुई में गेट की तरफ जाने लगती है। बाकी सारे आदमी पिया के पीछे भागते हैं। पिया अपना गन रिलोड करती हुई पीछे मुड़ती हुई शूट करती है। उसके शूट करने के बावजूद वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे। पिया पीछे हटती हुई गन उनकी तरफ पॉइंट करती है अंडरस्को हु सेंड यू। पिया पीछे कदम करती है। तभी कोई उसके पीछे आते हुए उसके गर्दन में इंजेक्शन घुसा देता है। पिया दर्द से अपने गर्दन पर हाथ रखती हुई पीछे मुड़ती हुई सामने खड़े शख्स को देखती है। पिया आंखें फाड़ते हुए उस शख्स को देखती हुई पीछे हट जाती है अंडरस्को तुम पिया आंखें बंद करती हुई वहीं धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। सामने खड़ा वो शख्स पिता को देखते हुए एविल स्माइल करता है अंडरस्को शिवराज की जान बसती है तुम में पिया पहले की तरह इस बार गलती नहीं करूंगा गेट हर कहते हुए वो शख्स पीछे मुड़ जाता है। वो शख्स अपना फ़ोन निकलते हुए पिता की एक फ़ोटो लेते हुए शिवराज को सेंड करता है। अंडरस्को
सीरत लियाम के पेंट हाउस में सोफे पर बैठी हुई धावित के साथ चेस खेल रही थी। रिधान लियाम के साथ दूसरी सोफे पर बैठते हुए बिजनेस की बातें कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार सीरत पर जाकर रुकती थी, जो किसी बच्चे की तरह धावित और मनन के साथ लड़ती हुई बार बार खुद को चेस में जिताती है। सीरत क्वीन लेती हुई धावित को देखती है एंड इसको योर किंग इज इन डेंजर धावित कहते हुए सीरत क्वीन किंग की तरफ रखती है। धावित हंसते हुए सीरत को घूरता है एंड इसको आई आर रेफरिंग टू जान। सीरत स्माइल करती हुई दूसरी तरफ जान को देखती है, जो किसी से फोन पर अपना काम निपटा रहा था। सीरत सोफे से उठती हुई जान की तरफ बढ़ती है। धावित सीरत का हाथ पकड़ लेता है एंड इसको तुम्हें जो सवाल के जवाब चाहिए वो नहीं मिलेगा सीरत। ही हैज लॉक्ड हिज इमोशंस। सीरत धावित को देखती हुई धीरे से बोली एंड इसको क्यों? तुम्हें मेरे सवाल पता है? धावित जान को देखते हुए बोला एंड इसको हाँ। डैड के जाने के बाद वो बदल चुका है। सीरत कुछ कहती तभी डाइनिंग टेबल से विक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। सीरत रिधान और लिया को देखती हुई बोली एंड इसको रिधान, लियाम, कैन वी गो? सीरत रिधान के बगल बैठती हुई सामने टेबल पर लगे ढेर सारे इंडियन और चाइनीज फूड देखती है। सामने बैठा विक्टर सीरत और रिधान को देखता है एंड इसको तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए चक? कहते हुए विक्टर रिधान को देखता है। रिधान विक्टर को घूरता है। सीरत हंसती हुई बोली एंड इसको नथिंग। मेरी फैमिली मेरे पास है, इसलिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी फैब सीरत की तरफ खीर बढ़ाते हुए बोला एंड इसको योर फेवरेट। रिधान सबको एक एक कर देखता है। सीरत रिधान की प्लेट खुद से लगाती हुई बोली एंड इसको रिधान तुम इन्हें ऐसे घूर मत घूरो। रिधान एविल स्माइल करते हुए बोला एंड इसको देख रहा हूँ तुम्हारी फैमिली कैसी है, स्पेशली विक्टर एंड जान, इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सीरत हंसती हुई विक्टर को देखती है एंड इसको विक्टर डू यू हैव गर्लफ्रेंड? उसके सवाल सुन विक्टर के गले में खाना पहुंच जाता है। विक्टर हंसते हुए सीरत को देखता है। फैब और जियो उसका हाल देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। लियाम स्माइल करते हुए बोला एंड इसको वी आर बैचलर्स सीरत। सीरत आंखें फाड़ती हुई सबको देखती है एंड इसको सच्ची तुम सब बैचलर? ओ माई गॉड यू ऑल आर बैचलर्स। हाउ आई मीन वाई? जान अपना खाना खाते हुए बोला एंड इसको कुछ लोग अनलकी होते हैं। वी आर क्रिमिनल्स। हमारी लाइफ में इमोशंस के लिए जगह नहीं होती। सीरत जान को देखती है। मनन जान को घूरते हुए बोला एंड इसको एक्चुअली वी वर डेटिंग सेम गर्ल। सीरत मुंह में खाना लेती हुई बोली एंड इसको फिर। धावित सीरियस होते हुए बोला एंड इसको शी लेफ्ट अस। उसे हमसे डर लगता है। आई मीन आर क्रिमिनल प्रोफेशन। शी वॉज इनोसेंट जस्ट लाइक यू। मनन एविल स्माइल करते हुए बोला एंड इसको डोंट वरी शी विल बी बैक। आफ्टर ऑल वी आर द माफिया। हमें जो चाहिए होता है वो मिलता है, बाय हुक और क्रुक। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है जो खाना खा रहा था। जेफ सीरत और रिधान की इंटरैक्शन देखता है एंड इसको प्रिंसेस आई होप यू आर हैप्पी विद हिम। जेफ के सवाल सुन रिधान कसकर मुट्ठी बना लेता है। सीरत रिधान का बाजू पकड़ती हुई स्माइल करती है एंड इसको आई एम हैप्पी। आई हैव माई चाइल्डहुड लव। ही इज माई लाइफ। आई लिव हिम। कहते हुए सीरत रिधान को देखती है। सब सीरत को एकटक देखते हैं। लियाम किचन की टेम्परेचर गिरते देख गला साफ करता है एंड इसको आई एम ग्लैड सनशाइन। सीरत मुस्कुराती हुई लियाम को देखती है एंड इसको थैंक डॉन लियम ब्लैक। उसकी बातें सुन विक्टर हंसते हुए डेजर्ट खाता है एंड इसको यू हैव गट्स चक। तुम्हारे अलावा लियाम के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सीरत विक्टर को देखती हुई बड़ी वाली स्माइल करती है एंड इसको यर आई ऑल्सो स्लैप्ड यू सो आई एम नॉट अफ्रेड। रिधान सीरत के गाल पर किस करता है एंड इसको आई एम प्राउड ऑफ योर सोन। विक्टर आंखें बंद करते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। उसे किसी की थप्पड़ आज तक बर्दाश्त नहीं हुई, फिर भी सीरत के लिए वो खुद को कंट्रोल करता है। सीरत चेयर से उठते हुए बोली एंड इसको आई एम कमिंग। कहते हुए सीरत वॉशरूम की तरफ चली जाती है। रिधान जान को देखते हुए बोला एंड इसको शी वॉज आस्किंग अबाउट यू। शी इज सस्पिशियस। जान कंफ्यूज्ड होते हुए रिधान को घूरता है। मनन वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर रिधान को एंड इसको व्हाट? रिधान स्माइल करते हुए मनन को घूरता है एंड इसको अबाउट योर डैड। बी केयरफुल। उसे जो चाहिए होता है वो जवाब उसे मिलता है। सबकी नजरें जान पर जाकर रुकती है। जान वॉशरूम की तरफ देखते हुए चेयर से उठ जाता है एंड इसको आई विल टेल हर। रिधान गर्दन हिलाते हुए बोला एंड इसको आई एम ग्लैड शी हैज हर फैमिली।
विक्टर आई रोल करते हुए बोला अंडरस्को बिकॉज शी इज आवर सनशाइन। वी आर डार्कनेस रिधान, शी इज लाइट फॉर एवरीवन इन दिस रूम इंक्लूडिंग यू। तुम्हें भी पता है सीरत कैसी है, वो हमारी तरह नहीं है। रिधान गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है अंडरस्को आई एग्री, शी इज नॉट लाइक अस। जेफ रिधान और विक्टर की बीच की टेंशन भांपते हुए बोला अंडरस्को वी हैव टू प्लान द वॉर अगेंस्ट देम, हाफ अस ऑन मी। लियाम जेफ को घूरते हुए बोला अंडरस्को आई नो, तुम्हें कहाँ जाना है वो पता है। गो टू एंड्रेस और उसके भरोसे का फायदा उठाओ। वी विल गो देन आफ्टर यू। रिधान लियाम को देखते हुए सीरियस होते हुए बोला अंडरस्को सीरत वहां नहीं जाएगी। लियाम स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को आई नो, वो कितना भी बोले उसे उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, उसे वो चाहिए। शी विल गेट इट बट नॉट इन फ्रंट ऑफ हर। रिधान चैन की सांस लेते हुए बोला अंडरस्को जेफ तुम्हें प्लान के हिसाब से एंड्रेस के पास जाना होगा। वी नीड हिज लोकेशन डॉट 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 डॉट। रिधान चैन की सांस लेते हुए बोला अंडरस्को जेफ तुम्हें प्लान के हिसाब से एंड्रेस के पास जाना होगा। वी नीड हिज लोकेशन। जेफ गर्दन हिलाते हुए चेयर से खड़ा हो जाता है अंडरस्को माई फ्लाइट इज इन हाफ एन आवर, आई विल मेक श्योर आवर प्लान विल वर्क। सीरत वही खड़ी जेफ को देखती है। जेफ स्माइल करते हुए सीरत के करीब आते हुए उसे गले लगा लेता है। सीरत आंखें बंद करती हुई बोली अंडरस्को उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम उससे जरूर मिलूंगी। जेफ सीरत को देखते हुए गर्दन हिलाता है अंडरस्को आई एम सॉरी प्रिंसेस, उसकी सेफ्टी की बात नहीं होती तो उसे यहाँ लाते। सीरत अपने गले से पेंडेंट उतारती हुई जेफ के हाथ में रखती है अंडरस्को ये उसके लिए, शायद उसे पसंद आए। सेफ ट्रैवल्स। जेफ स्माइल करते हुए रिधान को देखता है। जेफ वो पेंडेंट मुट्ठी में करते हुए सीरत को देखता है और अगले ही पल किचन से बाहर निकल जाता है। विक्टर भी जेफ के पीछे पीछे चला जाता है। सीरत स्माइल करती हुई सबको देखती है जो उसे ही देख रहे थे। अंडरस्को मुंबई। पिया बेहोशी से धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए सामने देखती है। उसके हाथ पैर चेयर से बंधी हुई थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा छा रहा था। तभी पूरे कमरे की लाइट ऑन होती है। पिया झट से आंखें बंद करती हुई गर्दन हिलाती है। तेज रोशनी से उसकी आंखों में खिंचन महसूस हो रही थी। पिया कुछ समय बाद धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए सामने लगे प्रोजेक्टर को देखती है जिस पर कुछ वीडियोस चल रही थी। पिया होश में आती हुई उस वीडियो को ध्यान से देखती है जिसमें एक लड़की जमीन पर बैठी सिसक रही थी। उसके होंठ के किनारे खून बह रहा था और उसके कपड़े शोल्डर से नीचे थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके गले में एक मोटी सी कॉलर लगी हुई थी। वही उसके बगल में करीब 3-4 लोग बैठे हुए थे जो उस लड़की को गंदी नजरों से देखे जा रहे थे। वो लड़की सिसकती हुई चारों तरफ अपनी डरी हुई नजरें दौड़ाती है। मेंशन के चारों तरफ लोग पार्टी कर रहे थे। कहीं पर कोई स्मोक कर रहा था तो ड्रिंक करते हुए हंस रहे थे। उनकी हंसी में भी एक दरिंदगी झलक रही थी। देखने में भी सब माफिया की तरह लग रहे थे। वो पूरा मेंशन पिया को देखी देखी सी लग रही थी। पिया गर्दन झटकते हुए ध्यान से उस वीडियो को ही देखती है। तभी दूसरी फुटेज ऑन होती है जिसके स्टार्टिंग में ही एक आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। पिया सिसकती हुई सामने देखती है जिसमें शिवराज चिल्लाते हुए उस आदमी को बेरहमी से चाकू से मार रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में खून सवार था। उस वक्त उसकी हाथ खून से रंगी हुई थी और उसके बगल में एक लड़की बैठी सिसक रही थी। थोड़ी देर में वो आदमी वहीं गिरते हुए मर जाता है। शिवराज को उस हालत में देख पिया के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी कैमरे की डायरेक्शन दूसरी तरफ मुड़ जाती है। पिया ध्यान से स्क्रीन पर नजरें गड़ाती है। उस वीडियो में शिवराज अपने हाथों में चाकू लिए सामने पड़े इंसान को घूर रहा था। वो उस लड़की की तरफ बढ़ता तभी कोई पीछे से आते हुए उसके सर पर वार से मारता है जिसके साथ उस लड़की की खौफनाक चीखें गूंज उठी। शिवराज दर्द से कराहते हुए अपना सर पकड़ लेता है। फिर मुड़ते हुए उस शख्स को बिना मौका दिए उसके पेट में चाकू धंसा देता है। पिया उस आदमी का चेहरा देखी तो उसकी सांसें थम सी गई। वो और कोई नहीं शिवराज के डैड अक्षय प्रताप था। पिया ये सारी फुटेज देख आंखें भींचते को सिसकने लगती है। उससे शिवराज का डार्क साइड देखा नहीं जा रहा था। पिया चारों तरफ डरती हुई देखती है। अंडरस्को खोलो मुझे, यहाँ क्यों बांध रखा है तुमने? मुझे नहीं देखना, ये नहीं देखना, कहते हुए पिया जोर जोर से सांस लेती हुई सिसकने लगती है। तभी वीडियो की फुटेज फिर चेंज होती है। पिया आवाज सुन उस प्रोजेक्टर पर नजरें गड़ाती है।
सामने चल रही फुटेज देख पिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वीडियो में 16 साल की पिया शिवराज के साथ फेयरवेल पार्टी में डांस कर रही थी। पिया सिसकती हुई चारों तरफ देखती है एंड इसको तुम्हें कैसे पता ये? बंद करो इसे। तभी वीडियो में से किसी लड़के की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पिया सांस रोकती हुई स्क्रीन पर नजरें गड़ाती है। वो सीन देख फिर के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसमें शिवराज टेरेस पर खड़ा एक लड़के को कॉलर से पकड़े हुए उसके पेट में बार बार चाकू से मार रहा था। वही पिया बगल में खड़ी अपने मुंह पर हाथ रखी शिवराज को डर से देख रही थी। शिवराज पिया को घूरते हुए उस लड़के को टेरेस से नीचे धक्का दे देता है। पिया डरती हुई पीछे हट जाती है। शिवराज चाकू फेंकते हुए पिया की तरफ बढ़ता उससे पहले पिया उसके डर से जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है, अंडरस्को यू अ मर्डरर, आई हेट यू। ये सारी फुटेज देख पिया रोती हुई चारों तरफ देखती है। पिया रोती हुई खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी एक और फुटेज ऑन होता है। पिया रुकती हुई तेज तेज सांस लेने लगती है। उस वीडियो में पिया हंसती हुई रेस्टोरेंट में किसी लड़के से बात कर रही थी। पिया ध्यान से उस लड़के का चेहरा देखती है, अंडरस्को साहिल। ये तो उस रात की बातें याद आते ही पिया की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे शिवराज की टैटूज याद आ जाती है। उसके होंठ अपने आप कांपने लगते हैं। पिया कांपती हुई खुद से बोली, अंडरस्को शिवराज। उस रात की बातें याद आते ही पिया की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे शिवराज की टैटूज याद आ जाती है। उसके होंठ अपने आप कांपने लगते हैं। पिया कांपती हुई खुद से बोली, अंडरस्को शिवराज। तभी वो प्रोजेक्टर अपने आप बंद हो जाती है। पिया होश में आती हुई चारों तरफ देखती है, अंडरस्को क्या साबित करना चाहते हो? आई नो शिवराज कैसा है धनराज बजाज। तभी कमरे में दरवाजे से धनराज अंदर आता है। पिया धनराज को देखते ही गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। धनराज वो प्रोजेक्टर के पास जाते हुए उसकी मेमोरी कार्ड निकालता है। पिया दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को क्या चाहते हो तुम? धनराज पिया को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडरस्को कुछ नहीं, बस तुम्हें दिखाना चाहता था। तुम बेवजह उस साहिल की केस को लेकर परेशान हो रही थी। मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हो तुम। पिया गुस्से से बोली, अंडरस्को बेटी माय फुट। तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो धनराज बजाज, जिसने खुद की फैमिली को धोखा दिया। मुझे उतना याद तो नहीं है, पर हाँ, इस पूरे रिधान और अधिराज डैड की दुश्मनी में तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी वजह से आज हम सब अलग अलग हैं। धनराज फिर भी बेशर्म की तरह हंसते हुए पिया की तरफ आगे बढ़ता है, अंडरस्को मुझे लगा था तुम बच्ची हो, पर तुम तो सीरत से भी ज्यादा समझदार निकली। वैसे सही कहा तुमने, रिधान और अधिराज की दुश्मनी में मेरा ही हाथ था, पर उसे बताएगा कौन? तुम। कहते हुए धनराज पिया की तरफ झुकता है। पिया धनराज को नफरत भरी नजरों से देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को ना, मैं नहीं बताऊंगी धनराज बजाज, क्योंकि वो रिधान बजाज है। रिधान वो इंसान है जो सीरत के लिए उस माफिया वर्ल्ड में कदम रख सकता है। तो सोचो जरा, उसे पता नहीं होगा तुम्हारे इस कारनामे के बारे में। तुम्हारे बारे में भी उसने कुछ सोचकर ही रखा होगा ना धनराज बजाज। पिया की बातों पर धनराज शैतानी हंसी हंसने लगता है, अंडरस्को रिधान मुझे कभी नहीं मार सकता है। वो मुझे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। रीत की वजह से वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। पिया धनराज को फ्रस्ट्रेट होती हुई देखती है। धनराज पिया को देखते हुए बोला, अंडरस्को खून का रंग दोस्ती और प्यार से गहरी होती है। कहते हुए धनराज गुस्से से पिया के सर पर गन के निचले भाग से मारता है। पिया दर्द से कराहती हुई आंखें बंद करती हुई बोली, अंडरस्को शिवराज तुम्हें। कहते हुए पिया बेहोश हो जाती है। धनराज स्माइल करते हुए पिया के हाथ पैर में बंधे रस्सी को बोल देता है। अंडरस्को न्यूयॉर्क। सीरत कार में बैठी हुई बाहर ट्रैफिक देखती जा रही थी। रिधान वही फोन पर किसी से बातें कर रहा था। सीरत कुछ सोचते हुए गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। सीरत अपने सीट से खिसकती हुई रिधान के करीब आते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए उसका शर्ट पकड़ लेती है। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए फोन पर कुछ देर बातें करता है। थोड़ी देर बाद रिधान फोन कॉल कट करते हुए सीरत को देखता है, जो रिधान की शर्ट बच्चों की तरह पकड़ी हुई आंखें बंद किए थी। उसकी धीमी धीमी सांसें महसूस करते हुए रिधान स्माइल करते उसके गाल पर नकल फेरता है। तभी रिधान की फोन पर नोटिफिकेशन आती है। रिधान फोन स्क्रॉल करते हुए फोन को घूरता है। उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। रिधान उस फोन पर मैसेज करते हुए मन ही मन बोला, अंडरस्को रिधान बजाज जब खुद को सीरत के लिए तबाह कर सकता है तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं।
तुम्हारी मौत की गिनती शुरू हो चुकी है धनराज बजाज। शिवराज को बेवजह तुमने मौका दिया है। फाइनली माई प्लान वर्कड। सोचते हुए रिधान सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। थोड़ी देर में कार मेंशन पहुंचती है। रिधान सीरत को वैसे ही नींद से गोद में उठाते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। वही सामने से आ रहे आकाश रिधान और सीरत को देखता है। आकाश सीरत को सोते देख चुप हो जाता है। रिधान सीरत को बेडरूम में ले जाते हुए बेड पर अच्छी तरह से सुलाता है। सीरत अभी भी रिधान का शर्ट पकड़ी हुई थी। रिधान सीरत के हाथ से अपनी शर्ट छुड़ाते हुए उसकी होठों पर हल्की किस करता है एंड उसको गुड नाइट लिटिल हेल्प कहते हुए रिधान सीरत से दूर होते हुए कमरे से बाहर निकलता है। आकाश उसे देखते ही धीरे से बोला अंडस्को रिधान भाई। रिधान ड्राइंग रूम में आते हुए सोफे पर बैठते हुए बोला अंडस्को आई नो आकाश। समर्थ का यहाँ से जाना जरूरी था। आ प्लान वर्कड। आकाश स्माइल करते हुए बोला अंडस्को होप सो। समर्थ वॉज रियली पिस्ड अबाउट पिया। वो सच में लव फैमिली की केयर करता है। रिधान स्माइल करते लैपटॉप लेते हुए ऑन करता है अंडस्को अधिराज को उसकी जरूरत है। वैसे भी अब तक पिया शिवराज की बाहों में होगी। शिवराज को उसे तबाह करने की वजह मिल गई और मुझे मेरी वो प्रॉपर्टी की चाबी। हम बस उनका लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। रिधान की बात सुन आकाश बस हामी भरता है। रिधान उसका उखड़ा हुआ चेहरा देख बोला अंडस्को गो स्लीप। मुझे जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगा। आकाश रिधान को देखते हुए हामी भरता है। आकाश अपने रूम में आते हुए बेड पर बैठ जाता है। आकाश कुछ सोचते हुए अपने पैंट की पॉकेट से एक लॉकेट निकलता है। आकाश वैसे ही लेटते हुए उस लॉकेट को खोलते हुए उसमें लगी तस्वीर को देखता है। उस तस्वीर को देखते ही आकाश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट तैर जाती है। ये उसका इकलौता ऐसा राज था जिसके बारे में शिवाय रिधान के किसी और को पता तक नहीं था। आकाश उस लॉकेट को मुट्ठी में करते हुए आंखें बंद कर लेता है। अंडस्को मुंबई। पिया बेड पर लेटी हुई बेचैनी से गर्दन लेफ्ट राइट हिलाते हुए होश में आने लगती है। उसके आंखों के सामने वो वीडियो नजर आती है जिसमें शिवराज उसके सामने टेरेस पर उस लड़के को चाकू से मार रहा था। पिया घबराती हुई झट से आंखें खोलती हुई बेड पर बैठ जाती है। पिया सिसकती हुई तेज तेज सांस लेती हुई खुद को नॉर्मल करती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। पिया अपना चेहरा छूते हुए चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नज़र सामने काउच पर बैठे शिवराज पर पड़ती है। शिवराज को देखते ही पिया के सामने साहिल का चेहरा याद आ जाता है। पिया सिसकती हुई पीछे खिसकने लगती है। शिवराज पिया को देखते हुए एविल स्माइल करता है एंड डिस्को आर यू ओके माय डियर कहते हुए शिवराज काउच से खड़ा होता है। उसके खड़ा होते ही पिया हेड रेस्ट से सटती हुई सांस लेने की कोशिश करती है। उसे शिवराज के वहां होने से जितना डर नहीं लग रहा था उतना उसके मैनिपुलेटिव नेचर से डर लग रहा था। पिया शिवराज की रिस्ट पर नजरें गड़ाए हुए उस टैटू को देखती है। शिवराज नाइट स्टैंड से पानी का ग्लास लेते हुए पिया की तरफ बढ़ाता है अंडस्को वाटर। तुम्हें पसीना आ रहा है पिया। पिया आंखों में आंसू लिए शिवराज से पानी का ग्लास छीनते हुए बोली अंडस्को गेट आउट। इट्स माइन अपार्टमेंट। तभी शिवराज बेड पर एक पैर रखते हुए पिया का मुंह पकड़ते हुए उसके होठों से ग्लास सटा देता है एंड इसको पानी पियो। फिलहाल इसकी जरूरत है तुम्हें। पिया रोती हुई पानी पीती है। शिवराज पिया से अलग होते हुए उसका मुंह साफ करता है एंड इसको नाउ रेस्ट। आर यू हंग्री? लेट मी मेक योर स्टफ डियर कहते हुए शिवराज किचन की तरफ बढ़ जाता है। पिया उसे जाते देखती रही। आज वो अपनी ही अपार्टमेंट में किसी बाहरी इंसान की तरह महसूस कर रही थी। शिवराज अपना शर्ट उतारने लगता है। पिया गुस्से से पिलो लिए अपने आगे करती है एंड इसको ये क्या कर रहे हो? द हेल यू आर डूइंग? शिवराज स्माइल करते हुए शर्ट वही चेयर पर रखता है एंड इसको यू नो डियर तुम्हें चुप करवाने के और भी मेरे पास रास्ते हैं। जस्ट बिकॉज यू वर किडनैप्ड आई एम कंट्रोलिंग। वरना तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है मेरे सामने जो बदतमीजी करता है उसका क्या अंजाम होता है। पिया सिसकती हुई नफरत से बोली अंडस्को आई हेट योर शिवराज प्रताप। शिवराज हंसते हुए बोला अंडस्को योर लव माई डियर। योर बॉडी लव्स मी। यू आर एडिक्टेड टू माई टच। डोंट लाई डियर। पिया भौहें चढ़ाते हुए बोली अंडस्को थी। प्यार करती थी। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत जल्द मेरी शादी भी हो जाएगी। तभी पिया के बगल में शीशे की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। पिया डरती हुई गर्दन घुमाए वॉल पर देखती है फिर फर्श पर पड़ी कांच पर। पिया नजरें उठाए शिवराज को देखती है जो उसके बिल्कुल करीब आते हुए उसका जबड़ा पकड़ लेता है। पिया शिवराज की आंखों में देखती है।
शिवराज पिया को अपने और करीब करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, अंडस्को ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी पिया। तुम्हें पता है ना तुम्हारे हर एक गलती का खामियाजा क्या होता है। शिवराज की बातें सुन पिया के आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। पिया सिसकती हुई दोनों हाथ पीछे करती हुई बोली, अंडस्को यू आर हर्टिंग मी। शिवराज पिया की हाथों को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडस्को ओ रियली, इसलिए तुमने दोनों हाथों को पीछे रखा है। आर यू अफ्रेड ऑफ माई टच डियर, कम ऑन स्पीट इट आउट। कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन पर सेंसिटिव तरीके से उंगली फेरने लगता है। अंडस्को गाइस, ये वाली हार्टलेस फॉर योर सेकेंड सीजन की टीजर है, अप्रैल से डालेंगी। मिहिर बालकनी में खड़ा रेलिंग पकड़े हुए गार्डन को चारों तरफ घूरता है। अंदर ऑफिस में बैठे एक शख्स को मिहिर नफरत से देखते हुए बोला, अंडस्को फाइस्को, दुनिया में जितना मुझे इससे नफरत है उससे तो अपनी फियोंसी से भी नहीं है। सो कॉल्ड रायजादा। कहते हुए मिहिर एक नज़र ऑफिस में बैठे शख्स को घूरता है। मिहिर फेक स्माइल करते हुए उस शख्स को देखता है, अंडस्को इजाजत हो तो थोड़ा खुली हवा में सांस ले लूं। रिलैक्स मिहिर, इट्स जस्ट बिजनेस, यहाँ कौन से इस फिचो से रिश्ता जोड़ना है। कहते हुए मिहिर बिना किसी को बताए स्टेज से होते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चला जाता है। तभी उसे सामने बनी हुई आउट हाउस से गाने की आवाज़ सुनाई देती है। मिहिर एक नज़र ऊपर की तरफ देखता है और अगले ही पल उसके कदम अपने आप उस आउट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिहिर उस आउट हाउस के अंदर आते हुए दरवाज़ा धीरे से खोलते हुए सामने देखता है तो उसकी सांसें जैसे थम सी जाती है। सामने बड़ी सी हॉल में गाने पर एक लड़की रेड कलर की फ्रॉक सूट पहनी हुई डांस कर रही थी। उसके खुले घने बाल मिहिर को उसकी तरफ जैसे खींच रही थी। तभी उसकी हेजल आइज देखते ही मिहिर के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। अंडस्को हेल नो, डॉट शी इज अलाइव, नो वे। तारा राय सिंघानिया जिंदा है। तभी वो लड़की मिहिर की तरफ घूमते हुए एकटक देखती है और अगले ही पल उसके मुंह से डर से चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन मिहिर घबराते हुए कुछ कहता उससे पहले वो लड़की उसके बगल से भागती हुई आउट हाउस से बाहर की तरफ जाती है। मिहिर उसे भागते देख उसके पीछे जाता है। अंडस्को आज तो वो फिचो मुझे जान से मार डालेगा, मुझे उस पर नजरें डालना ही नहीं चाहिए था। नो वे, इसका मतलब वो अयांश राय सिंघानिया का। तभी मिहिर के चारों तरफ बॉडीगार्ड आते हुए उस पर गन पॉइंट करते हैं। सामने खड़ा इंसान दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डाले मिहिर को देखता है। अंडस्को टीसीएच मिहिर साहनी, नाउ यू नो मी। ऊपर से तुम्हारी नजरें मेरी हेजल पर गई, कर दी ना गप या सिसकती हुई दोनों हाथ पीछे करती हुई बोली, अंडस्को यू आर हर्टिंग मी। शिवराज पिया की हाथों को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडस्को ओ रियली, इसलिए तुमने दोनों हाथों को पीछे रखा है। आर यू अफ्रेड ऑफ माई टच डियर, कम ऑन स्पीट इट आउट। कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन पर सेंसिटिव तरीके से उंगली फेरने लगता है। उसकी टच महसूस करते हुए पिया आंखें बंद करती हुई दोनों हाथों को मुट्ठी बना लेती है। वो शिवराज के छूने भर से खुद को जैसे उसकी बाहों में आने के लिए बेचैन हो रही थी। तभी शिवराज पीछे हटते हुए बोला, अंडस्को तुम सब भूल सकती हो पर मुझे नहीं पिया। मेरी टच तुम्हें बेचैन करती है, तुम अपने होश खोने लगती हो। पिया सिसकती हुई दूसरे तरफ चेहरा कर लेती है। शिवराज बिना कुछ कहे किचन में चला जाता है। पिया वही खामोश बैठी खुद को समेटने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद पिया बेड से उतरते हुए वॉशरूम चली जाती है। पिया कपड़े चेंज करती हुई वापस रूम में आती है। सामने सोफे पर शिवराज को बैठा देख पिया घबराती हुई रुक जाती है। शिवराज फोन से नजरें हटाते हुए पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। पिया उसकी तपिश महसूस करती हुई अपनी टॉप की बटन बंद करती है। शिवराज स्माइल करते हुए बोला, अंडस्को एज ऑलवेज टेम्पटिंग, कम लेट्स ईट। कहते हुए शिवराज अपने बगल में सोफे पर हाथ रखता है। पिया थूक घोंटती हुई सोफे को घूरती है, फिर शिवराज को। पिया मुट्ठी कसते हुए शिवराज को देखती है, अंडस्को साहिल को तुमने क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। शिवराज बिना रिएक्ट किए पिया को घूरता है। पिया उसकी खामोश महसूस करती हुई पीछे हटती हुई बोली, अंडस्को यू आर मर्डर। शिवराज पिया की बात पर हंसते हुए बोला, अंडस्को यस आई एम। सो वॉट। पिया वीडियो की बात याद करती हुई डरती हुई बोली, अंडस्को तुम्हारे डैड को किसने मारा था। शिवराज इस बात पर सोफे से उठते हुए खड़ा हो जाता है। पिया उसका रिएक्शन देख पीछे हट जाती है। शिवराज पिया की तरफ बढ़ता है। पिया पीछे हटती हुई वॉल से सट जाती है। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसके गाल पर एक हाथ रखते हुए झुकता है।
शिवराज पिया की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए बोला अंडरस्कोर योर नो आंसर पिया राइट। पिया शिवराज की आंखों में देखती हुई धीरे से बोली अंडरस्कोर तुमने उन्हें मारा था। वाई? शिवराज स्माइल करते हुए पिया का गाल सहलाते हुए बोला अंडरस्कोर क्योंकि उस इंसान की वजह से किसी की फैमिली खत्म हो गई थी। ही किल्ड योर फैमिली पिया। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इतना तो पता था उसकी माँ पापा की डेथ एक मर्डर थी, पर यह नहीं पता था उन्हें किसने मारा था। पिया शिवराज को देखती है। वो उससे आगे उस वीडियो वाली लड़की के बारे में सवाल नहीं करना चाहती थी। फिलहाल उसे इतनी बड़ी सच पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उस लड़की के बारे में तो उसे सोचकर और डर लग रहा था। शिवराज पिया की आंसू साफ करते हुए बोला अंडरस्कोर डोंट टेस्ट मी डियर, कम लेट्स ईट। कहते हुए शिवराज पिया का हाथ पकड़े सोफे पर ले जाते हुए बैठाता है। पिया शिवराज को एकटक देखती है। उसे उम्मीद था कि शिवराज के चेहरे पर थोड़ी सी ही सही पर गिल्ट तो होगी ना, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। शिवराज पिया की तरफ खाने का प्लेट बढ़ाता है अंडरस्कोर ईट। पिया चुपचाप खाने का प्लेट लेती हुई खाने को घूरती है। शिवराज का सच जानकर उसकी भूख तक मिट चुकी थी, पर वो जैसे तैसे शिवराज की वजह से खाना खाने लगती है। शिवराज उसे खाते हुए देख स्माइल करता है अंडरस्कोर मुझे कैंटीन की ब्रेकफास्ट याद आ गई डियर। पिया रुकती हुई शिवराज को तिरछी नज़रों से देखती है। पिया को हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब वो वैसे ही राजीव से छिपते हुए शिवराज के साथ कैंटीन में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करती थी। पिया गहरी सांस छोड़ते हुए खाना अपने हाथों से लिए शिवराज की तरफ बढ़ाती है। शिवराज अपने चेहरे पर स्माइल लिए पिया का हाथ पकड़ लेता है। पिया उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। शिवराज पिया के हाथों से खाना खाते हुए उसके फिंगर लिक करता है अंडरस्कोर डिलिशियस आई वॉन्ट मोर डियर। पिया बिना कुछ कहे शिवराज को चुपचाप खाना खिलाती है। उसके हर बार खिलाने से शिवराज उसे चिढ़ा रहा था, पर पिया के दिमाग में सिर्फ उस वीडियो की बात घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उस वीडियो के दिखाने से धनराज बजाज को क्या फ़ायदा होगा। शिवराज पिया को परेशान देख उसके होंठ पर लगी खाना को अपने हाथों से साफ करता है। पिया शिवराज को घूरती हुई प्लेट टेबल पर रखती है अंडरस्कोर नॉट अगेन शिवराज, तुमने लाइफ टाइम के लिए मुझे दर्द दिया है। नो डॉट नॉट अगेन। कहते हुए पिया किचन की तरफ चली जाती है। शिवराज अपने हाथ को घूरते हुए टेढ़ा स्माइल करता है अंडरस्कोर माई डियर इज अफ्रेड ऑफ माई लव। कहते हुए शिवराज किचन की तरफ देखता है। अंडरस्कोर पिया शाम तक अपार्टमेंट में रहकर बोर हो चुकी थी। शिवराज उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। पिया उससे 5 फुट दूर ही भाग रही थी। पिया फोन लिए बालकनी में आती हुई काउच पर बैठ जाती है। शिवराज वही रूम में बैठा लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। पिया शिवराज को देखती हुई अधिराज को कॉल लगाती है अंडरस्कोर डैड। अधिराज फोन कॉल पर टेंशन भरी आवाज में बोले अंडरस्कोर समर्थ तुम्हें ढूंढ रहा है, वो अभी एयरपोर्ट पर है। पिया तुम ठीक हो, कहाँ हो? पिता शिवराज को देखती हुई बोली अंडरस्कोर आई एम गुड, मैं आती हूँ शाम तक। अधिराज गहरी सांस लेते हुए बोले अंडरस्कोर ओके, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। संगीता और मैंने कुछ डिसीजन लिए हैं, तुम आओ तब बात करते हैं। कहते हुए अधिराज फोन कॉल कट कर देता है। पिया फोन को घूरती हुई बोली अंडरस्कोर बड़ी माँ को मुझसे क्यों बात करनी है। रात होते होते पिया तैयार होती हुई ड्राइंग रूम में आती है। शिवराज लैपटॉप बंद करते हुए पिया को देखता है। पिया अपनी लॉन्ग कुर्ती ठीक करती हुई बोली अंडरस्कोर समर्थ जीजू को मुझसे कुछ बात करनी है, मैं जा रही हूँ, अगर तुम यहाँ से अपना ठिकाना हटाओगे तो अच्छा होगा। कहते हुए पिया इधर उधर देखती हुई अपने बालों को खोलती हुई मेसी बन बनाती है। शिवराज अपना लैपटॉप ले उठता है अंडरस्कोर आजकल तुम्हारी ये फटीचर जैसी लैंग्वेज सुनने को मिल रही है, कम लेट्स गो, मुझे भी समर्थ से कुछ बात करनी है। कहते हुए शिवराज अपनी कार की चाबी लेते हुए पिया का हाथ पकड़े अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। पिया उससे हाथ छुड़ाती हुई बोली अंडरस्कोर द हेल आई एम गोइंग विद यू, एंड बाय द वे यू वॉच योर टाउन शिवराज प्रताप, मैं ऐसी ही हूँ तुम्हारी नज़र में फटीचर। कहते हुए पिया लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। शिवराज लैपटॉप और चाबी कसकर पकड़े हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में पिया आर्स मैंशन पहुंचती है। पिया कार में शिवराज को देखती हुई बोली अंडरस्कोर थैंक्स बट नो थैंक्स, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। तभी शिवराज पिया का हाथ पकड़ते हुए पीछे करते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है। पिया कसमसाती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। शिवराज उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोला अंडरस्कोर डोंट प्रोवोक मी पिया,
नहीं तो तुम्हें ही दर्द होगा। कहते हुए शिवराज पिया को छोड़ देता है। पिया अपना हाथ पकड़ती हुई सहलाती है। शिवराज के वैसे पकड़ने से उसकी कलाई पर निशान बन गई थी। शिवराज कार से बाहर निकलते हुए पिया की तरफ की डोर ओपन करता है। पिया शिवराज को घूरती हुई दूसरे साइड खिसकती हुई कार से बाहर निकलते ही मैंशन के अंदर भागती है। शिवराज उस मैंशन को घूरते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को लास्ट टाइम यहाँ आया था तो तुम यहाँ से मुझसे दूर गई थी पिया। मुझे धोखा दिया था ना तुमने टी। इस बार मेरी पिया चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए शिवराज मैंशन के अंदर जाता है। ... शिवराज उस मैंशन को घूरते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को लास्ट टाइम यहाँ आया था तो तुम यहाँ से मुझसे दूर गई थी पिया। मुझे धोखा दिया था ना तुमने टी। इस बार मेरी पिया चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए शिवराज मैंशन के अंदर जाता है। पिया हॉल के अंदर आते ही सामने देखती है। समर्थ वही खड़ा दोनों हाथ बांधे पिया को देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। पिया समर्थ के बगल में अधिराज और संगीता को देखती है जो वही सोफे पर बैठे थे। तभी शिवराज भी अंदर आते हुए पिया के बगल में खड़ा हो जाता है। पिया समर्थ का गुस्सैल चेहरा देख टेढ़ा स्माइल करते हुए पिया को देखता है। पिया समर्थ को देखते हुए उसके पास जाती है। पिया स्माइल करती हुई समर्थ को गले लगाती है। समर्थ सामने शिवराज को देखते हुए पिया के बालों में हाथ फेरता है। एंड डिस्को आई वॉन्ट आंसर पिया। शिवराज पिया और समर्थ को इग्नोर करते हुए मेंशन को देखता है। अधिराज उठते हुए शिवराज की तरफ बढ़ता है। पिया स्माइल करती हुई समर्थ को देखती है। एंड डिस्को मैं ठीक हूँ जीजू। दी कैसी है? समर्थ पिया की तरफ नजरें करते हुए ठंडी आवाज में बोला। अंडरस्को देन व्हाई आर यू शिवरिंग पिया। समर्थ के कहने पर पिया की जैसे सांसें अटकने लगती है। पिया गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। पिया गहरी सांस छोड़ते हुए समर्थ को देखती है। अंडरस्को आप यहाँ? आप सीरत के पास थे ना? आपको उसके पास होना चाहिए था जीजू। समर्थ पिया को बिना देखे शिवराज की तरफ नजरें घुमाते हुए बोला। अंडरस्को हु किडनैप्ड यू। कहते हुए समर्थ पिया को देखता है। पिया धीरे से अंडरस्को धनराज बजाज, आपसे कुछ और बातें भी करनी थी शिवराज के बारे में। मैं आती हूँ। कहते हुए पिया बिना कुछ सोचे स्टेयर्स की तरफ जाने लगती है। शिवराज तिरछी नजरों से पिया को जाते देखता है। समर्थ अधिराज और शिवराज की तरफ बढ़ जाता है। शिवराज अधिराज से पहले समर्थ को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को तुम दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। समर्थ स्माइल करते हुए प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला। अंडरस्को तुमसे अच्छा किसे पता होगा शिवराज। वो दोनों मेरे लिए मेरी लाइफ में क्या मैटर करती है। इट्स नॉन आइड योर कंसर्न। समर्थ की बात सुन शिवराज हंसते हुए बोला। अंडरस्को आई नो। डोंट वरी समर्थ। रिधान की तरह पिया को इस फैमिली से अलग नहीं करूंगा। पास्ट की बातें पास्ट में है। समर्थ शिवराज के करीब आते हुए उसे गले लगाता है। शिवराज हक्का बक्का मुंह खोले अधिराज को देखता है, फिर संगीता को। समर्थ शिवराज की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला। अंडरस्को आई नो शिवराज। तुम्हें पास्ट की बातें कितनी याद रहती है कितनी नहीं। डोंट फॉरगेट। पिया के साथ जो हुआ है सब मुझे पता है। डोंट हर्ट हर शिवराज। आई एम वार्निंग यू। कहते हुए समर्थ शिवराज से अलग हो जाता है। समर्थ बिना कुछ कहे मुड़ते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। अंडरस्को डैड, आपको पिया से पहले बात कर लेना चाहिए। वो अगर अपना कॉन्सेंट देती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवराज गुस्से से मुट्ठी बनाते हुए दांत पीसते हुए समर्थ को देखता है। उसका मन कर रहा था डे से अभी समर्थ का गला दबाकर वही मार डाले। अधिराज टेंशन भांपते हुए बोला। अंडरस्को तुमने जो कहा है शिवराज वो मैं करूंगा, बट उससे पहले मेरी बेटी आती है। वेट फॉर डिनर। शिवराज पिया के रूम की तरफ देखता हुए गर्दन हिलाता है। समर्थ अपने ऑफिस में आते हुए सामने देखता है। पिया वही खड़ी फाइल लिए कुछ देख रही थी। पिया फाइल से नजरें हटाते हुए समर्थ को देखती है। अंडरस्को जीजू, मुझे कुछ बताना था आपसे धनराज बजाज के बारे में। उस वीडियो में एक लड़की थी। शिवराज और उसका कोई रिश्ता है। आई डोंट नो शी इज अलाइव और नॉट। लड़की की टॉपिक सुन समर्थ एक दफा के लिए कंफ्यूज्ड होते हुए पिया को देखता है। उसका ध्यान पिया के हाथ में पड़ी फाइल पर पड़ती है। समर्थ भौहें चढ़ाते हुए बोला। अंडरस्को धनराज ने तुम्हें वीडियो दिखाया, पर क्यों? पिया विंडो के पास जाते हुए गार्डन की तरफ देखती है। अंडरस्को आई डोंट नो। शायद वो मुझे शिवराज से दूर रखना चाहता है। शिवराज किल्ड साहिल।
कहते हुए पिया समर्थ की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर्थ ऐसे खड़ा था जैसे उसे किसी ने शॉक दिया हो। पिया अपना गला ठीक करती हुई बोली डोंट नो वाई, पर हाई स्कूल में तो हुआ था शायद आज भी। समर्थ बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पिया पीछे से घबराती हुई बोली अभी नहीं जीजू प्लीज, मुझे नहीं पता क्यों, बस कुछ टाइम और फिर मेरे पास प्रूफ भी होगा, बट अभी नहीं। समर्थ पिया की बात सुनते हुए बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चला जाता है। पिया वापस विंडो की तरफ देखती हुई कर्टेन को मुट्ठी में भींच लेती है। उसे किसी भी हालत में वापस शिवराज के सामने जाने का मन नहीं था। पिया कुछ समय बाद गहरी सांस लेती हुई टेबल के पास जाते हुए फाइल कलेक्ट करती हुई वापस ड्रॉअर में रखती हुई लॉक करती है। डाइनिंग टेबल पर शिवराज बैठा सामने पिया को घूर रहा था। पिया नजरें नीचे किए खामोशी से अपने प्लेट पर ध्यान दूं रही थी। समर्थ भी उसके बगल में बैठा था। पिया शिवराज की तपिश महसूस करती हुई गला ठीक करती हुई पानी का ग्लास उठा लेती है। डैड आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे नींद आ रही है तो, कहते हुए पिया शिवराज को एक नज़र देखती है। शिवराज को देखने भर से ही पिया को अपने शरीर में जैसे करंट से झटका लगता है। शिवराज अधिराज की तरफ मुड़ता है। अधिराज पिया को देखते हुए बोला पिता, तुम्हारी शादी के बारे में। तभी बीच में पिया चहकती हुई बोली सच्ची। Who is that? My future to be. Is he hot dad? कहते हुए पिया शिवराज को देखती है जैसे उसे डरे कर रही हो कि बीच में कुछ बोले। शिवराज उल्टा उसकी एक्साइटमेंट देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। पिया चाहकर भी उसकी आंखों को नहीं पड़ रही थी। उसका मन कर रहा था पिया को पहले की तरह गोद में उठाते हुए सबसे दूर ले जाए, इतना दूर कि उसके ख्याल से भी सिर्फ उसी का नाम रहे। पिया सबको एक नज़र देखती है जो उसे ही देख रहे थे। पिया ऑकवर्ड फील करती हुई पानी का ग्लास मुंह में लगाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शिवराज को धोखा दे रही है किसी दूसरे के बारे में सोचकर। तभी समर्थ बोला शिवराज प्रताप, इफ़ यू वॉन्ट टू। तभी पिया के हाथ से ग्लास छूट जाता है। पिया जोर जोर से खांसते हुए अपना गला पकड़ लेती है। उसे अचानक लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। शिवराज और उसकी शादी के बारे में सोचकर ही उसे सबके चेहरे याद आने लगते हैं जो उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं है। समर्थ घबराते हुए पिया के सर पर हाथ थपथपाता है। शिवराज चेयर से उठते हुए पिया की तरफ बढ़ते हुए उसके पीठ पर हाथ रखता है। पिया। शिवराज की आवाज़ सुन पिया होश में आती हुई चेयर से उठते हुए पीछे हट जाती है। पिया शिवराज को देखती हुई पीछे हटती हुई गर्दन हिलाती है। नो नेवर, मैं नो तुमसे नेवर। समर्थ अधिराज और संगीता की तरफ देखता है। अधिराज को तो विश्वास नहीं हो रहा था पिया शिवराज के साथ शादी की नाम पर इतना पैनिक क्यों कर रही है। समर्थ पिया का जवाब अच्छी तरह से जानता था, फिर भी शिवराज को एक मौका देना चाहता था। इधर शिवराज पिया की ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू देख उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। शिवराज पिया की तरफ आगे बढ़ता उससे पहले पिया चिखते हुए रोने लगती है। शिवराज पिया की तरफ आगे बढ़ता उससे पहले पिया चिखते हुए रोने लगती है। गेट आउट शिवराज। समर्थ और अधिराज शिवराज की तरफ उम्मीद से देखते हैं, पर शिवराज और जिद करते हुए पिया के करीब आते हुए घुटनों के बल बैठते हुए उसे अपने बाहों में भर लेता है। पिया रोती हुई गुस्से से शिवराज के चेस्ट पर हाथ चलाती है। शिवराज पिया को और अपनी बाहों में कस लेता है। समर्थ शिवराज को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अधिराज उसका हाथ पकड़ लेता है। पिया सिसकती हुई शिवराज के गर्दन पर नाखून गिराती है। गो अवे, मुझे नहीं करनी शादी, नहीं करनी। शिवराज पिया की सारी गुस्सा खामोशी से बर्दाश्त करता है। पिया थोड़ी देर में सिसकती हुई शिवराज के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। लव हर्ट्स, इट हर्ट्स। शिवराज पिया की बालों में हाथ डालते हुए शांत कराता है। शिवराज पिया को खड़ा करते हुए उसे वैसे ही बाहों में उठाता है। पिया शिवराज की कमर पर दोनों पैर मोड़ती हुई उसके शर्ट में अपना चेहरा छिपा लेती है। शिवराज बिना किसी को देखे स्टेयर्स की तरफ जाता है। समर्थ अधिराज को गुस्से से देखता है। अधिराज स्माइल करते हुए समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर वो फिर भी नहीं मानी तो शिवराज से मैं बात करूंगा, उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ दो। शिवराज पिया के रूम में आते हुए उसे वैसे ही लिए बेड पर बैठ जाता है। पिया अभी भी बच्चों की तरह रोती हुई तेज तेज सांस ले रही थी।
शिवराज पिया के गाल पर बैठ रखते हुए बोला अंडरस्को डियर। पिया शिवराज के बोलने से और जोर से रोती है अंडरस्को नो प्लीज इट हर्ट्स नो। मुझसे इस बार नहीं होगा शिवराज। इट हर्ट्स शिवराज। कहते हुए पिया शिवराज से अलग होते हुए उसके चेहरे को गौर से देखती है जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। शिवराज अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पिया के गाल पर रखता है। पिया उसकी टच महसूस करती हुई सिहर उठी और अगले ही पल पिया शिवराज के लैप से उठती हुई दूर हट जाती है। पिया पीछे हटती हुई वॉल से लग जाती है। शिवराज बेड पर हाथ रखते हुए पिया को देखता है। पिया सिसकती हुई चारों तरफ देखती है। तभी शिवराज स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को आर यू डन। पिया शिवराज की बात पर उसकी आंखों में देखती है। शिवराज स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को तुम्हारे पास दो चॉइस है पिया। पहला नीचे जाकर सबको बोलो तुम इस शादी से मतलब मेरे साथ यानी शिवराज प्रताप के साथ शादी के लिए रेडी हो, वो भी स्माइल के साथ। आई हेट योर टैंट्रम्स डियर रियली। पिया दांत पीसते हुए कर्टेन खींचते हुए होल्डर गिराती है। शिवराज और हंसते हुए सीधे बैठता है। शिवराज पिया की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखता है। शिवराज सीरियस होते हुए धमकी भरी आवाज में बोला अंडरस्को सीकॉन ऑप्शन। शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यू नो डियर तुमने हाई स्कूल में मुझे धोखा दिया था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी। इस बार मुझे वो करने पर फोर्स मत करना। पिया पीछे हटती हुई दीवार से चिपक जाती है। शिवराज बेड से खड़ा होते हुए पिया की तरफ बढ़ता है। पिया कर्टेन अपने सामने करती है जैसे वो उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। शिवराज पिया के करीब आते हुए एक हाथ वॉल पर रखता है और दूसरे हाथ से कर्टेन पकड़ते हुए मुट्ठी में करता है। पिया सांस रोकती हुई गर्दन हिलाती है अंडरस्को यू आर मैनियाक। शिवराज पिया से कर्टेन खींचते हुए फर्श पर फेंकता है और अगले ही पल पिया के गर्दन में हाथ डालते हुए अपने चेहरे के करीब करता है। पिया शिवराज की चेस्ट पर हाथ रखती हुई पुश करती है। शिवराज पिया की आंखों में देखता है अंडरस्को बिलीव मी डियर, इस बार मुझे अगर धोखा मिला तो। शिवराज रुकते हुए एविल स्माइल करता है। पिया शिवराज की बातों का मतलब समझते हुए रुक जाती है। शिवराज पिया की गर्दन पर नजरें गड़ाए टेढ़ा स्माइल करता है अंडरस्को चॉइस इज योर्स। दोनों में ही तुम्हारी हार है। इट्स जस्ट दैट यू विल चूज सिंपल वन ऑ। कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन पर किस करते हुए दांत गड़ाता है। पिया दर्द से सिसकती हुई शिवराज के चेस्ट पर नाखून गड़ाती है। शिवराज पिया की गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए हिकीज छोड़ता है। पिया आंखें कसकर बंद करती हुई शिवराज का शर्ट मुट्ठी में भर लेती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया को देखता है अंडरस्को डोंट हाइड इट डियर और एल्स आई विल गिव यू मोर। कहते हुए शिवराज पिया की गाल पर लुढ़कते हुए आंसू साफ करता है। पिया खामोशी से शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को एक नज़र देखते हुए पीछे हट जाता है अंडरस्को आई कांट वेट पिया, तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था है और रहेगा। एक्सेप्ट योर फेट और आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। कहते हुए शिवराज दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। पिया वही खड़ी दिवाली पर हाथ रखती है। शिवराज रुकते हुए पिया को देखता है अंडरस्को इस बार यहाँ से छोड़कर मत जाना पिया। लास्ट टाइम आई वॉज रिस्पेक्टिंग योर डिसीजन, नॉट दिस टाइम। और अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। पिया दरवाजे की तरफ देखती हुई बेड पर बैठ जाती है। उसके आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। पिया दोनों पैर अपने चेस्ट से सटाती हुई घुटनों में अपना चेहरा छिपाए सिसकने लगती है। उसके आंखों के सामने वो सारे पल याद आ जाते हैं जिनमें शिवराज और उन दोनों की स्वीट मोमेंट्स थी। उसके आंखों के सामने वो सारी बातें याद आने लगती है जिसकी वजह से उसने खुद को शिवराज से दूर कर लिया था। किसी का सीढ़ियों से गिरते हुए चीखने की आवाज, टेरेस पर किसी लड़के की मौत, फेयरवेल पार्टी की रात। शिवराज नीचे हॉल में आता है। समर्थ और अधिराज दोनों उसे देख सोफे से उठ जाते हैं। समर्थ बिना कुछ कहे पिया की रूम की तरफ जाता है। शिवराज अधिराज के पास जाते हुए स्माइल करता है अंडरस्को आई हैव टू गो। अंकल, पिया ठीक है, मैं फिर आऊंगा यहाँ। कहते हुए शिवराज पिया के रूम की तरफ देखता है। अंडरस्को न्यूयॉर्क सीरत मैंशन की गार्डन में घूमते हुए चारों तरफ देखती है। उसने ब्लैक टर्टल स्वेटर और जीन्स पहन रखा था। सीरत वही बेंच पर बैठती हुई एक नज़र स्ट्रीट्स की तरफ दौड़ाती है। रिधान बिजनेस के कारण बाहर गया था। तभी सीरत के बगल में राजीव आते हुए बेंच पर बैठता है। सीरत राजीव को देखती हुई उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लेती है। राजीव सीरत को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्को फीलिंग बेटर। सीरत गर्दन हिलाते हुए स्ट्रीट की तरफ देखती है अंडरस्को डोंट नो। रिधान बाहर है।
राजीव सीरत के सर पर हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को डोंट वरी, ये सेफ जगह है। रिधान किसी इम्पोर्टेंट काम से ही बाहर गया होगा, मैं यहाँ कभी आना नहीं चाहता था। सीरत गर्दन घुमाए राजीव को देखती है। राजीव सैड स्माइल देते हुए इस मेंशन को घूरता है। अंडरस्को ये सिर्फ मेंशन नहीं है सीरत, इट्स मेमोरीज ऑफ माई फैमिली। डैड यहाँ मुझे, रिधान और शिवराज को हमेशा लाते थे, मोस्टली रिधान। सीरत चारों तरफ देखती हुई बोली अंडरस्को फिर। राजीव हंसते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को तुम्हें विश्वास नहीं होगा, रिधान यहाँ आने के बाद क्या करता था, रात जैसे ही होती थी। शिवराज और रिधान दोनों हमेशा डांट खाते थे, मोस्टली रीत बजाज से। सीरत राजीव को कंफ्यूज होती हुई देखती है। राजीव गहरी सांस छोड़ते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को आई स्टिल हेट दैट फैमिली, अगर कुछ नहीं करते हैं तो उसकी वजह मेरी बहन है। सीरत राजीव का हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली अंडरस्को आई अंडरस्टैंड भाई, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम हैप्पी। रिधान अपनी फैमिली से मुझे दूर रखता है भाई, ताकि मुझे कुछ ना हो। राजीव स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को ये डॉट यू आर रियली नाइव सीरत, कम लेट्स गो इनसाइड। कहते हुए राजीव बेंच से खड़ा हो जाता है। सीरत को राजीव की बात समझ नहीं आई। तभी मैंशन का मेन गेट ओपन होता है। सामने से कार आते देख राजीव सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्को तुम्हें अगर कुछ जरूरत हो तो मैं अंदर हूँ। सीरत गर्दन हिलाते हुए उस कार को देखती हुई आगे बढ़ जाती है। उस कार से बाहर आकाश बाहर निकलते हैं। आकाश फोन पर बातें करते हुए सीरत को एक नज़र देखता है। आकाश सीरत के पास आते हुए अपने हाथों में लिए पैकेट आगे बढ़ाता है। सीरत उस पैकेट को देखती है, फिर आकाश को। आकाश का उखड़ा मूड देख सीरत पैकेट लिए बोली अंडरस्को रिधान। आकाश फोन कॉल कट करते हुए सीरत को देखता है, फिर चारों तरफ सिक्योरिटी को अंडरस्को तुम्हें यहाँ बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए सीरत, इट्स नॉट सेफ। सीरत हंसती हुई बोली अंडरस्को ऑफ ग्रम्पी बेयर। आकाश सीरत को घूरता हुए बोला अंडरस्को डोंट कॉल मी दैट। सीरत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। अंडरस्को ग्रम्पी बेयर, तुम उसी खुशी तरह रिएक्ट कर रहे हो आकाश, ग्रम्पी मामा बेयर। आकाश सीरियस होते हुए बोला अंडरस्को सीरत। सीरत चुप होती हुई आकाश को देखती है। अंडरस्को यस मामा ग्रम्पी बेयर। आकाश गहरी सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। अंडरस्को रिधान और तुम्हें आज रात पार्टी में जाना है, यहाँ की डॉन ने तुम्हें खुद इनवाइट किया है, ही इज रियली इनसेन। सीरत मेंशन के अंदर आते हुए बोली अंडरस्को लियाम, उसने क्या किया? तभी उसकी नज़र आकाश के वाइट शर्ट पर रखी ब्लड पर जाती है। आकाश गर्दन हिलाते हुए सीरत को देखता है, फिर अपने शर्ट को। आकाश पीछे हटते हुए बोला अंडरस्को इट्स नॉट माई ब्लड। सीरत शर्ट से नजरें हटाते हुए आकाश को देखती है। अंडरस्को व्हाट हैपेंड? आकाश कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, फिर चुप हो जाता है। आकाश गर्दन झटकते हुए बोला अंडरस्को आई विल चेंज दिस, तुम रूम में जाओ। कहते हुए आकाश मुड़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। सीरत आकाश को देखती है, फिर अपने हाथों में उस पैकेट को। वो आकाश से ढेर सारे सवाल करना चाहती थी, पर उसका उखड़ा हुआ मुंह देख खामोश रहती है। अंडरस्को रिधान कार पार्क करते हुए मेंशन के अंदर आता है। रिधान स्टेयर्स की तरफ जाने के लिए बढ़ता है, तभी उसकी कानों में सीरत की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रिधान गर्दन घुमाए किचन की तरफ देखता है। सीरत काउंटर पर बैठी हुई आकाश को देख रही थी, जो अपने लिए सैंडविच बना रहा था। सीरत अपने हाथ में हॉट चॉकलेट लिए आकाश को देखती हुई बोली अंडरस्को ग्रम्पी मामा बेयर। आकाश हंसते हुए सैंडविच सीरत की तरफ बढ़ाता है। सीरत अपनी हॉट चॉकलेट देखती हुई बोली अंडरस्को नहीं, फिलहाल मेरे पास ये है। शेफ माना ग्रम्पी बेयर हॉट चॉकलेट मग। कहते हुए सीरत जोर जोर से हंसने लगती है। आकाश इरिटेट होते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को सीरत यू आर रियली अननोइंग, पिछले आधे घंटे में तुमने मुझे ये 100 बार कहा है। सीरत अपनी चॉकलेट सिप करती हुई बोली अंडरस्को मुझे पहले पता होता तुम्हें ये निकनेम पसंद है तो पक्का बोलती, ग्रम्पी मामा बेयर। तभी किचन में रिधान आते हुए गया ठीक करता है। सीरत और आकाश मुड़ते हुए सामने रिधान को देखते हैं, जो दरवाजे से टिका उन्हें ही घूर रहा था। आकाश अपनी सैंडविच और जूस लेते हुए किचन से बाहर चला जाता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीधा होते हुए सीरत की तरफ बढ़ता है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके पैरों के बीच खड़ा हो जाता है। सीरत मग काउंटर पर रखती हुई रिधान के गले में हाथ डालती है। रिधान सीरत की होंठ पर लगी चॉकलेट साफ करते हुए बोला अंडरस्को डोंट ड्रिंक इट टू मच सोन।
ये हेल्दी है फिर भी। सीरत रिधान की कमर पर दोनों पैर लपेटते हुए स्माइल करती है अंडरस्को आई लव इट। रिधान सीरत की होठों पर उंगली फेरते हुए बोला अंडरस्को रियली। सीरत रिधान के और करीब आते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है अंडरस्को ना, तुमसे ज्यादा नहीं, आई लिव योर रिधान। रिधान सीरत की गर्दन पकड़ते हुए अपने सामने करता है। रिधान सीरत की चेहरे को गौर से देखता है अंडरस्को देन किस मी लिटिल हेल, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू। सीरत पाउट करती हुई रिधान की आंखों में देखती है अंडरस्को वाह, और अगले ही पल रिधान सीरत की होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। सीरत रिधान की अनएक्सपेक्टेड किस से हैरान हो जाती है। रिधान सीरत की कमर में हाथ डालते हुए पींच करता है। सीरत की चॉकलेट टेस्ट करते हुए रिधान और पॉजेसिव किस करता है। सीरत रिधान के शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसके चेस्ट को सहलाती है। रिधान सीरत को रफली किस करते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भींच लेता है। सीरत मौन करती हुई रिधान को लोअर लिप बाइट करती है। करीब 10 मिनट बाद रिधान सीरत की होठों को छोड़ता है। सीरत रिधान से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती है अंडरस्को डोंट पिंच मी रिधान। रिधान सडक्टिवली स्माइल करते हुए सीरत की नेक पर किस करता है अंडरस्को यस आई विल कहते हुए रिधान सीरत की कमर फिर से पींच करता डॉट 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 डॉट